अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्रार फयाज। नाजरीन, इलेक्शन की हर लम्हा लम्हा बदलती सूरत हाल को देखते हुए ये जो इलेक्शन है ये मशकूक होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट को लेट करके डिले करके अपनी ज़ाती अना की बलबूते पर और पता नहीं किस अपने अकाउंट को खुश करने के लिए जिस तरह की उसने बोंडी किस्म की हरकत की है, और इसके चलते हुए ये सारे इलेक्शन ही मशकूक होंगे। पहले तो रात को 2 बजे तक इनके पास टाइम था कि 2 बजे तक इन्होंने इलेक्शन के 100% रिजल्ट इन्होंने दे देने। वहां से ये रिजल्ट रोक के रखे हुए हैं और इस टाइम तक 10 बजे तक जहां पीटीआई वन साइडेड नजर आ रही थी, जहां पर पीटीआई ने क्लीन स्वीप कर लिया था, वहां पे चंद एक हलकों के इन्होंने रिजल्ट रोक के रखे हुए थे। और 10 बजने के फौरन बाद ही 10 बजे तक फिर इलेक्शन कमीशन ने टाइम लिया कि मैं 10 बजे के बाद इलेक्शन अनाउंस किए, 10 बजे तक सारे अनाउंस कर दिए जाएंगे जितने भी रिजल्ट रुके हुए। लेकिन 10 बजे का टाइम खत्म होने के बाद भी जिस टाइम तक सारे रिजल्ट्स अनाउंस ना किए गए, उसके बाद जिस तरह के रिजल्ट निकल के सामने आए, तो फिर तो यही लग रहा है कि अवाम की हुकूक के ऊपर डाका डाला जा रहा है। अवाम के खुदारा अवाम के हुकूक पर डाका ना डालें, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करें और खुले दिल से तस्लीम करें। अवाम ने जिसको सिलेक्ट किया है, अवाम ने जिसको वोट दिया है, खुदारा उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी ना करें, क्योंकि इस मुल्क के साथ पहले ही बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो चुका और मजीद ये मुल्क इतने स्टेब इस काबिल नहीं है कि वो इस तरह की बोनी किस्म की हरकत करें आप। और पाकिस्तान इस चीज़ के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। अभी जहां पर पीटीआई के उम्मीदवार सुबह के टाइम पे, जिस टाइम मैंने सुबह आपके साथ डिस्कस किया, तो सुबह के टाइम पे पीटीआई के उम्मीदवार जो कि पंजाब से थी और सूबाई सीटों पर थे, वहाँ सूबाई सीटों पर पंजाब के और नेशनल असम्बली की जो सीट्स थी उसमें से वो वन साइडेड जा रहे थे। वो सुबह भारी मार्जिन के साथ, भारी अक्सरियत के साथ जा रहे थे, जहाँ यास्मीन राशिद भी जीतती हुई नजर आ रही थी। वहाँ पर एकदम से 10 बजे के फौरन बाद रिजल्ट आना शुरू हुए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 1,71,000 वोट की लीड से आगे जा रहे हैं और 56,000 की लीड उन्होंने यास्मीन राशिद से ले ली, जहां 7,000 की लीड यास्मीन राशिद सुबह के टाइम पे 5 बजे के बाद यास्मीन राशिद सुबह तक यास्मीन राशिद उनसे आगे थी 7,000 की लीड। और अचानक अगर इस तरह ये इलेक्शन अगर मशकूक नहीं है, या इसमें किसी किस्म की कोई धांधली नहीं की जा रही, या इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की जा रही, तो इलेक्शन अगर इनको पता था कि नवाज शरीफ 50,000 की लीड से जीते हुए, तो अचानक ऐसे टाइम पे आके आपने रिजल्ट इतने टाइम तक रोक रखने का क्या मकसद था? फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का है 1,17,000 वोट वो जीत लेकर कामयाब हुए और 90,000 की लीड से वो जीत गए। अगर इतने बड़े बड़े मार्जिन से आप जीत रहे हैं, तो आपने रिजल्ट किस लिए रोकवा के रखा हुआ है? आप लोगों ने इस बारे में इलेक्शन कमीशन से क्यों दरख्वास्त नहीं की कि, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं डाला कि उसने अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं दिए? मरियम नवाज भी अपनी सीट जीत गई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में केपीके में फिल पूरा मातम छाया हुआ है। पीटीआई के जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, जितने भी आज़ाद कैंडिडेट हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लीन स्वीप कर लिया है। 45 नशिस्तों पर इस टाइम पर नाकाबिले शिकस्त जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और 2 सीट्स जो कि नून लीग ने जीती हैं वहां से। और इसी तरह पंजाब में अब थोड़ा ऊंच नीच दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट रुके हुए थे उनके आने के बाद नून लीग इस टाइम थोड़ी सी स्टेबल पोजीशन पे वहां पे नजर आ रही है। और सूबाई नशिस्तों पर भी जो इलेक्शन कमीशन ने जो अभी अब तक जो नताइज दिए अपनी तरफ से 40 नशिस्तों पे दिए, जिसमें से 25 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे भी है, और 10 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं, और 6 नशिस्तें इस टाइम तक पीपल्स पार्टी के पास थी, जो रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। लेकिन उसके अलावा अगर इसके बरक्स देखा जाए, तो पंजाब के अंदर जो सूबाई सीट्स हैं उसमें से पंजाब के अंदर इस टाइम नून लीग आगे फ्रंट पे जा रही है, जिसमें से कोई 55-56 की उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट अनाउंस किए, और उसमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 25 से 30 सीटों पे इस टाइम लीड कर रही है। और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इंडिपेंडेंट, वो भी 20 से लगभग उनके पास भी सीट्स मौजूद हैं, और पीपल्स पार्टी के पास 1-2 सीट मौजूद हैं। अगर केपीके में देखा जाए, तो वहाँ पे जहांगीर तरीन को शिकस्त हो गई है। जहांगीर तरीन अपने ही हल्के से हार गए, उसके बाद परवेज खटक हार गए। ये दोनों वो इमरान खान के वो सिपाही थे जो ऐसे वक्त में इमरान खान को आकर छोड़ गए इमरान खान का साथ। एक बात तो इनको चीज़ को माननी पड़ी कि इमरान खान के बगैर इनका कोई अहमियत नहीं है, इमरान खान के बगैर इनकी कोई हैसियत नहीं है। अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। अगर अवाम के फैसले के ऊपर अभी भी अगर अवाम के फैसले को तस्लीम नहीं किया जाता, तो फिर इस मुल्क के साथ साजिश ही की जा रही है। और ये 2018 वाला सेम वही बाप फिर दोबारा
दोहराया जा रहा है। अगर अवाम ने एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया, अवाम का मैंडेट अगर आप चोरी कर रहे हैं, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मुल्क के साथ किस किस्म के खिलवाड़ किया जा रहा है। सियासत पे अगर देखा जाए तो सियासी एतबार से तो इस टाइम पे जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको देखा जाए तो वो तो इंडिपेंडेंट हर तरफ से टॉप पे हैं, और वो सारे इंडिपेंडेंट जितने भी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम पे ओवरऑल हर जगह पे लीड कर रही है। लेकिन सिंध की अगर इसके ऑपोजिट बात देखी जाए तो सिंध की इस टाइम क्या सिचुएशन है, सिंध में इस टाइम तक जो सिचुएशन है वो भी वन साइडेड है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम टॉप लीड पे है, वहाँ पे उनके भी कोई 35 से 40 सीट्स का अनाउंसमेंट हो गई है, जिसमें मुकम्मल वन साइडेड पे जितने भी वो सीट्स हैं वो सारी जीती हुई हैं पीपल्स पार्टी ने। वहाँ पे अभी तक सिर्फ जमात इस्लामी की एक उनकी सीट्स है सूबाई नशिस्त, वो जीते हैं। बाकी कोई पार्टी अभी तक वहाँ से भी इस तरह की कोई सीट नहीं ले सकी है। लेकिन अभी तक इनको लेट करने का मकसद, अभी तक रिजल्ट डिले करने का मकसद इलेक्शन को मशकूक करार देना, इलेक्शन को मशकूक कर देना और रिजल्ट में रद्दोबदल करना, यही है। इसके अलावा और कोई हाल नहीं है। अगर रिजल्ट में रद्दोबदल की गई तो अवाम अपना हक जरूर लेना जानते हैं। जिस तरह अवाम ने अभी वन साइडेड होके अपने अपने हक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने नुमाइंदों को सिलेक्ट किए, तो आप उनके साथ ये ज्यादती करके अवाम का हक छीन रहे हैं।